छठे चरण का मतदान खत्म हो चुका है। छठे चरण में झारखंड की 4 सीटों पर हुए मतदान के दौरान मतदाताओं का उत्साह देखने को मिला। सभी दलों के दांव पेच को देखते हुए मतदाता ने दिग्गजों के भाग्य का फैसला कर दिया है। बम्पर वोटिंग हुई है। मौसम की तपिश पर मतदाताओं का उत्साह भी हावी रहा। देखिए कैसी रही वोटिंग। छठे चरण के चुनाव में झारखंड की 4 सीटों पर वोट डाले गए। छठे चरण में रांची, धनबाद, जमशेदपुर और गिरिडीह सीटों पर मतदान हुआ। वोटिंग के साथ ही 4 सीट के लिए 93 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। चुनाव में वोटरों में गजब का उत्साह दिखा। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वोटरों की लंबी लंबी कतारें देखी गईं। चारों सीटों के उम्मीदवारों ने भी अपना अपना मत डाला। रांची में बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ वोटिंग से पहले रांची के पहाड़ी मंदिर में महादेव का जलाभिषेक किया और अपनी जीत की कामना की। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, रांची से कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी सहाय, उनकी मां रेखा सहाय सहित पूरे परिवार के लोगों ने महिला समिति बूथ में अपने मत का प्रयोग किया। उधर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी और जेएमएम नेता कल्पना सोरेन ने रांची के संत फ्रांसिस स्कूल में अपना वोट डाला। वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने अपनी पत्नी विद्या झा शाहदेव के साथ रांची के कटरू स्थित डीएवी कपिलदेव स्कूल में वोट डाला। वहीं धनबाद से बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो ने बाघमारा विधानसभा के बूथ संख्या 55 पर अपना वोट डाला। धनबाद लोकसभा क्षेत्र के चंदन कियारी विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 219 पर नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने अपनी पत्नी कल्याणी देवी, अपने पिता और अपनी सास के साथ मतदान किया। वहीं बूथ संख्या 131 में बोकारो के भाजपा विधायक बिरंची नारायण ने अपनी पत्नी के साथ मतदान किया। धनबाद लोकसभा क्षेत्र के बोकारो विधानसभा के बूथ संख्या 198 पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी अपना वोट डाला। धनबाद से बीजेपी सांसद पशुपति नाथ सिंह ने अपने परिवार के साथ लक्ष्मी नारायण स्कूल स्थित पोलिंग बूथ संख्या 203 पर मतदान किया। उधर ओडिशा के राज्यपाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के राजकीय हरिजन मध्य विद्यालय बूथ संख्या 21 पर मतदान किया। राज्यपाल रघुवर दास ने कहा कि एक एक वोट देश के विकास के लिए अहम है। उधर झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने रांची के एटीआई स्थित मतदान केंद्र पर सुबह लगभग 7 बजे मतदान किया। अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सेल्फी पॉइंट पर तस्वीर भी खिंचवाई। जमशेदपुर में जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा के विधायक सरयू राय और उनके परिजनों ने बिष्टुपुर के KMPM वोकेशनल कॉलेज में बूथ संख्या 155 पर मतदान किया। वहीं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ लाइन में लगकर कदमा स्थित DBMS हाई स्कूल में बने बूथ संख्या 102 में मतदान किया। वहीं गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के पश्चिमी वन प्रमंडल के बूथ नंबर 18 पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद ने अपनी पत्नी के साथ मतदान किया। माननीयों के अलावा टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने शामली में वोट डाला। उनके साथ उनकी पत्नी साक्षी, पिता पान सिंह और मां ने भी वोट डाला। धोनी को देख भीड़ बेकाबू हो गई। और हमारे भारतवर्ष के इतने सुंदर लोकतंत्र का हम पर्व मना रहे हैं। आज झारखंड में भी, खासकर रांची में मैंने अपना मतदान का प्रयोग किया है। देखिए, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में आज हम लोगों ने भी हिस्सेदारी ली। बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है और हमने एक विकसित देश, एक समृद्ध भारत और जिसकी सीमाएं सुरक्षित रह वैसे भारत के लिए वोट किया। बहिष्कार नहीं हुआ, एक जगह संग्रह में हुआ था, तो उसका बातचीत करके डीसी मैडम से हो गया बातचीत। सशक्त राष्ट्र के लिए, 1 अरब 40 करोड़ भारतीयों के उज्जवल भविष्य के लिए, एक विकसित भारत के लिए लोकतंत्र के इस महापर्व का मैंने सम्मान किया है और सुबह सुबह ही अपनी पत्नी श्रीमती नीना जी के साथ अपने बूथ पर मतदान किया है। अधिकार का दुरुपयोग नहीं हो, अधिकार का उपयोग हो। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार इस विशेष करके बोकारो स्टील सिटी को स्नेह दिया है, वो जारी रखें, ये ठीक है। अपने पूरे परिवार के साथ वोट, अपना अधिकार, यहाँ पर नागरिक होने के नाते मैंने अपने वोट डाला। मैं मतदान देकर देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का काम किया। I have voted for the development. I always interested in development because we have to create wealth. युवा वर्ग ही
ज़्यादा सक्रिय है। मैं तो देख रहा हूँ जहाँ जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं युवा वर्ग काफ़ी सक्रिय है, महिलाएं काफ़ी सक्रिय हैं। उम्मीद है कि मतदान का रिकॉर्ड जमशेदपुर में इस बार टूटना चाहिए। चुनाव में वोटरों में भी गजब का उत्साह दिखा। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वोटरों की लंबी लाइन दिखी। बूथों पर पहली बार मतदान कर रहे वोटर काफी उत्साहित दिखे। वोटरों ने कहा कि उन्होंने विकास के नाम पर वोट किया है। भीषण गर्मी भी वोटरों का उत्साह कम नहीं कर पाई। कहीं कहीं मतदान केंद्रों पर बुनियादी सुविधाओं की कमी भी दिखी। जमशेदपुर के राजकीय हरिजन मध्य विद्यालय भालूबासा बूथ संख्या 21, 22, 25 और 26 पर वोटरों में उत्साह तो दिखा, पर सीनियर सिटीजन को लाने के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था नहीं थी। मतदान केंद्र पर न तो गर्मी में पीने के पानी की व्यवस्था थी और न ही टेंट लगाया गया था। काफी देर लोग इससे परेशान रहे। रांची के राजकीयकृत मध्य विद्यालय हिनू बस्ती में बूथ संख्या 453 में ईवीएम की बैटरी डाउन होने से काफी देर तक मतदान प्रभावित रहा। चारों लोकसभा सीटों पर मतदान के लिए मतदान केंद्रों की निगरानी हो रही थी। रांची में मुख्य निर्वाचन आयोग ने पूरी तरह से मतदान की हर बारीकियों पर नजर बनाए रखी। अब बात गणित और समीकरण की करते हैं। रांची, धनबाद, जमशेदपुर और गिरिडीह सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीधा मुकाबला है। रांची लोकसभा सीट पर बीजेपी के संजय सेठ और कांग्रेस की यशस्विनी सहाय के बीच मुकाबला है। संजय सेठ वर्तमान सांसद हैं तो यशस्विनी सहाय पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय की बेटी हैं। 2019 के चुनाव में संजय सेठ ने सुबोधकांत सहाय को 3.25 लाख के बड़े अंतर से हराया था। तब संजय सेठ को 7,06,828 वोट मिले थे, जबकि सुबोधकांत सहाय 4,23,802 वोट हासिल कर सके थे। रांची में प्रधानमंत्री और अमित शाह ने रोड शो किया तो कांग्रेस उम्मीदवार के लिए प्रचार करने प्रियंका गांधी भी रांची पहुंची। दूसरी सीट है धनबाद, जहां बीजेपी के ढुल्लू महतो और कांग्रेस की अनुपमा सिंह के बीच मुकाबला है। बीजेपी ने वर्तमान सांसद पशुपतिनाथ का टिकट काटकर ढुल्लू महतो को उम्मीदवार बनाया है, तो अनुपमा सिंह पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह की बहू हैं। 2019 में बीजेपी उम्मीदवार ने यह सीट 4,86,000 के बड़े अंतर से जीती थी। तब पशुपतिनाथ सिंह को 8,27,000 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार कीर्ति आजाद को 3,41,000 वोट मिले थे। जमशेदपुर में चुनावी लड़ाई बीजेपी के विद्युत वरण महतो और झारखंड मुक्ति मोर्चा के समीर मोहंती के बीच है। विद्युत वरण महतो ने 2019 में भी यहां से चुनाव जीता था। तब उन्हें 6,79,000 वोट मिले थे और जेएमएम के उम्मीदवार चंपाई सोरेन 3,77,000 वोट हासिल कर सके थे। वहीं गिरिडीह लोकसभा सीट पर बीजेपी की सहयोगी पार्टी आजसू चुनाव लड़ रही है और उम्मीदवार हैं चंद्रप्रकाश चौधरी, जो पिछले चुनाव में विजयी रहे थे। उनके सामने हैं जेएमएम के मथुरा प्रसाद महतो। 2019 में चंद्रप्रकाश चौधरी ने जेएमएम के जगन्नाथ महतो को हराया था। चंद्रप्रकाश चौधरी को 6,48,000 जबकि जगन्नाथ महतो को 3,99,000 वोट मिले थे। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से 11 सीटों पर पहले ही वोटिंग हो चुकी है। अब आखिरी चरण यानी 1 जून को बाकी 3 सीटों पर मतदान होगा। सभी दलों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन नतीजा क्या आता है इसके लिए जनता के फैसले का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कासिस न्यूज़।